एक घमंडी व्यक्ति एक सेल्फिश व्यक्ति के बराबर है, एक स्वार्थी व्यक्ति के बराबर है। एक स्वार्थी मनुष्य अपनी लाइफ के अंदर केवल अपनी ही भलाई चाहता है, वह कभी दूसरे की भलाई नहीं चाहता है, वह अपनी ही इच्छा को पूरी करना चाहता है, वह केवल अपने लाभ के विषय सोचता है, उसके लाभ के कारण किसकी हानि हो रही है उससे मतलब नहीं होता है। और बाइबल कहती है कि एक घमंडी व्यक्ति का स्वभाव एक स्वार्थी व्यक्ति के जैसे होता है। और जैसे ही एक स्वर्गदूत के अंदर घमंड आ गया कि मैं ईश्वर के समतुल्य हो गया हूं, जो परमेश्वर करता है वह मैं कर सकता हूं, वह जहां बैठता है वहां मैं बैठ सकता हूं, उसका वही घमंड उसे स्वर्गदूत से क्या बना दिया? शैतान बना दिया। जो परमेश्वर के अति निकट रहता था उसके घमंड ने उसे परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया। और जब मनुष्य के अंदर घमंड आता है वह घमंड के कारण गिर जाता है, और जब वह गिरता है तो उसके अंदर क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आता है तो मनुष्य हमेशा विनाश की ओर बढ़ता है। शैतान के अंदर क्रोध आ गया, किसके प्रति? ईश्वर के प्रति। लेकिन उस क्रोध में भरने के बावजूद भी वह ईश्वर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इसलिए ईश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए मनुष्य को उसने अपना आहार बनाया। उसने कहा मैं मेरा स्वभाव मनुष्य के अंदर डालूंगा, जिसे परमेश्वर मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे, जिस तरह परमेश्वर को मुझसे नफरत है, मुझसे ज्यादा मैं नफरत मनुष्य को परमेश्वर से करवाऊंगा। और आज ऐसा ही है। शैतान ने अपने सारे गुणों को, सारे चाल चलन को मनुष्य के अंदर भर दिया है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बढ़ता हुआ देख करके ये नहीं सोचता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वह बढ़ गया, मैं भी उसकी तरह बढ़ जाऊं। वह ऐसा नहीं सोचता है, पर वह ये सोचता है मैं जिस जमीन पे गिरा हूं, मैं जिस जगह दबा हुआ हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि यह बढ़ता हुआ इंसान भी मेरी जगह पे आ गिरे और दब जाए। कई बार एक परिवार के अंदर जहां 10 लोग एक साथ रहे थे, यदि उस परिवार के अंदर एक माँ बाप एक बेटे को बहुत ज्यादा मानते या एक बहू को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो और घर के लोग ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि ये ऐसा कौन सा कार्य कर रहा है जिसके कारण माँ बाप इसे बहुत ज्यादा प्यार करते, बहुत ज्यादा मानते हैं, वो काम मैं भी करूं कि मैं उनकी दृष्टि में अच्छा बन जाऊं, वो मुझे भी प्यार करे, मुझे भी माने। वो ये करने के बजाय, ऐसा सोचने के बजाय वो माँ बाप को दोष देते, कहते वो अच्छे नहीं है, वो तो भेदभाव करते, उसे ज्यादा प्यार करते, हमें कम प्यार करते, वो क्रोध की भावना से जलने लगते हैं। और वो ये नहीं सोचते उसने ऐसा क्या किया कि वो ज्यादा अच्छा हो गया। वो करने के बजाय वो सोचते हैं मैं ऐसा क्या करूं कि अभी हमारी तरह बुरा हो जाए और माँ बाप से दूर हो जाए। और शैतान हमेशा मनुष्य के अंदर क्रोध डालता है। क्या कितने लोग हैं जिनको क्रोध आता है, गुस्सा आता है? क्या और लोगों को गुस्सा नहीं आता है? ऐसा नहीं हो सकता है। मनुष्य का एक मानवीय स्वभाव है, कुछ लोगों को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, कुछ लोगों को कम आता है, पर क्रोध हर किसी को आता है। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो हर बात पे गुस्सा करते हैं, कुछ लोग कम गुस्सा करते हैं, पर गुस्सा हर कोई करता है। और जैसे ही हमारे अंदर क्रोध आता है, हमें उस क्रोध को खत्म कर देना है। यदि हम उस क्रोध को बनाए रखेंगे तो हमारे अंदर जलन पैदा होगा और वो हमें खत्म कर देगा, वो हमें बढ़ने नहीं देगा। यदि आपके अंदर हर दिन क्रोध आता है और बात बात पे क्रोध आता है, आपको गुस्सा आता है, तो आपको जरूरत है परमेश्वर की, कृपया प्रार्थना करें। और क्रोध करने के बजाय आप ये सोचें कि मुझे क्रोध आता क्यों है, और हमेशा प्रार्थना करें कि मेरे अंदर क्रोध ना आए। कई बार ऐसा होता है जब लोग एक परिवार के अंदर रहते हैं, एक व्यक्ति जो अच्छे से नहीं रहता, उसके कारण जब उन्हें क्रोध आता है, बार बार गुस्सा आता है, बार बार गुस्सा आता है, तो वो कहते हैं कि इसके साथ रहने से अच्छा है इससे अलग हो जाओ, इससे दूर कर दो। और शैतान तो यही चाहता है कि जिसके कारण आपको क्रोध आता है आप उसे दूर कर दो। और जब आप एक को क्रोध आने के कारण दूर करोगे तो शैतान कुछ समय बाद आपके पास 2 ऐसे भेजेगा जिसके कारण आपको और अधिक क्रोध आए, और जब आप 2 को हटाओगे वह 4 को भेजेगा। मेरे प्रियो, इसका सही समाधान ये नहीं है कि आपको जिसके कारण क्रोध आता है उसे आप दूर कर दो, उसे हटा दो, उसे भगा दो।
पर उसका सही समाधान है, जिसके कारण आपको बार बार क्रोध आता है, उसको बदल देने के लिए आप प्रार्थना करो, उसके अंदर बदलाव आने के लिए आप एक कोशिश करो, निश्चय परमेश्वर उसे बदल देगा और वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसके कारण आपको क्रोध आए।